हेलो फ्रेंड्स, यूनिवर्सल वर्ल्ड चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे अपना प्यार देने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर सब्सक्रिप्शन। आज का हमारा टॉपिक है, तांत्रिक ने साफ कह दिया है। अब तो तांत्रिक भी हैरान है क्योंकि एक एक करके आपके सभी दुश्मन अब कुत्ते की मौत मरेंगे। नीलकंठ, मेरे व्यूवर्स के ऊपर अभी इस समय नीलकंठ मतलब शिवजी भगवान की ब्लेसिंग्स है। ब्लेसिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, यू विल गेट द जॉब डन। आप जो काम कर रहे हो, आपका जो भी जॉब है वो आपके लिए फलित साबित होगा। आप काफी ऑप्टिमिस्टिक हो। वेरी गुड। शिवजी भगवान आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं। यू विल गेट द जॉब डन। मेरे कुछ व्यूवर्स है जो काली माँ के भक्त है, जिनको माँ काली ब्लेस्ड कर रहे हैं लॉन्ग लाइफ, ब्लेसिंग्स ऑफ लॉन्ग लाइफ। अब तो तांत्रिक भी हैरान है। एक एक करके आपके सभी दुश्मन कुत्ते की मौत मरेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ये भाई तांत्रिक मांत्रिक जो भी है ये हैरान क्यों हो गया है, क्या कारण है, क्यों हैरान है, देखते हैं। बढ़िया। सुपर। मेरे कुछ व्यूअर्स है जिनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी शेप के ऊपर है, अपने लाइफ को बेटर कैसे बनाया जाए, अपनी लाइफ के कड़वे अनुभवों को इग्नोर नहीं करते। अपने लाइफ में जो आपने कड़वे अनुभव लिए उनको ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ते चले जा रहे हो। कुछ लोग हैं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में कुछ लोग हैं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो आपका डाउनफॉल देखना चाहते हैं, डिसहार्मनी में देखना चाहते हैं। लिटरली लोगों को ये बताया जाता है कि आप में पेशेंस नहीं है, आप में वो पीस नहीं है, ये लोगों को बताया जाता है। लेकिन लोग ना सुन नहीं रहे हैं, लिटरली सुन नहीं रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात है। ये देखिए, ये जो लड़का है लड़की है, समंदर से निकले हुए शेल्स के अंदर से जो आवाज आ रही है पानी की, उस पानी की आवाज पे फोकस्ड है, अटेंशन, उसका पूरा फोकस इस शेल के अंदर से जो पानी का आवाज आ रहा है उसके ऊपर फोकस है। मंत्र मुग्ध है। और दो बच्चे समंदर के किनारे खेल रहे हैं। प्योर एनर्जी, एकदम सुपर। तांत्रिक हैरान इसलिए है क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी हैप्पीनेस के ऊपर फोकस कर रहे हो। इट्स मच इजियर टू एंजॉय योर सेल्फ वेन यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ। जब आप अपने बारे में नहीं सोचते हो मैं ऐसी लग रही हूँ, मैं वैसी लग रही हूँ, मुझ में ये कमी है, मुझ में वो कमी है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, लोग मुझे चाहते नहीं हैं,
ये जितनी भी कमियां हैं आपके ऊपर, जब आप अपने बारे में सोचते नहीं हो ना, तो आप अपनी कंपनी को इंजॉय करते हो, सेल्फ कंपनी को, खुद की कंपनी को इंजॉय करते हो, और आप उस समय एकदम इजी गोइंग हो जाते हो। आपकी लाइट, आपकी एनर्जी, आपका लाइट एकदम, आपकी एनर्जी जैसे एकदम हल्की हो जाती है। आप लाइटन, प्रकाश की ओर आगे बढ़ते हो, उस डिवाइन व्हाइट लाइट की ओर। अभी इस समय मेरे व्यूअर्स ने ना लिटरली ये बिल्कुल सोच लिया है कि अब मुझे किसी के बारे में नहीं सोचना, मुझे कुछ नहीं सोचना, कल कैसा आएगा उसके बारे में भी मुझे नहीं सोचना, मुझे कल भी अपनी खुशी के बारे में सोचना है, और मुझे अभी भी अब भी खुश रहना है और खुश रह के दिखाना है। ये लिटरली प्रैक्टिकल माइंडसेट बन गया है। जिसका वर्तमान अच्छा उसका भविष्य अच्छा। जिसने वर्तमान में काम किया, जिसने प्रेजेंट में काम किया, ऑफ कोर्स भविष्य उसका बेहतर है। स्टे क्यूरियस। आप काफी क्यूरियस हो और लोगों को क्यूरियस लगते भी हो। पहले आपका ऑरा बहुत मलिन था, आपके ब्लॉकेज, आपके ऑरा में काफी ब्लॉकेजेस थे। अभी नहीं है, लिटरली अभी नहीं है। आप लोगों के लिए एक अटेंशन का काम कर रहे हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनते चले जा रहे हो। लोग आपकी तरफ अपने आप अट्रैक्ट हो रहे हैं बिना कुछ किए। लोगों को खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली मेरे साथ क्या हो रहा है। लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं। लोग मुझसे बात करना क्यों पसंद हो रहे हैं, क्यों पसंद कर रहे हैं। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट इसलिए हो रहे हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ खुशी को, हैप्पीनेस को चूज किया है। बाकी सब चीजें छोड़ दी है। मेरे पास पैसा नहीं है, छोड़ दो, कोई बात नहीं, भगवान देख लेगा। मैं अच्छी नहीं दिखती, मुझे पसंद नहीं किया जाता, मुझ में ये कमी है, उस पर से ध्यान हट गया है। लिटरली बेहतर करके दिखाया है, और लोग इसी बात से चिढ़ रहे हैं। आपके दुश्मन एक एक करके अपनी मौत, कुत्ते की मौत इसलिए मरेंगे क्योंकि आपने सबसे ज्यादा चूज किया है अपनी हैप्पीनेस पे, अपनी मेंटल हैप्पीनेस, मेंटल हेल्थ के ऊपर आपने सबसे ज्यादा फोकस किया है। इसीलिए आपकी खुशी को देखकर लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। When new interest topics or places draw you, go explore them. Your natural curiosity about a subject may signal that this is the right time to expand your mind and your life. आप मेरे व्यूअर्स की लाइफ में अब ये सही समय चल रहा है। आप अपना इंटरेस्ट बढ़ा दो। आपकी हॉबीज है, आप कोई काम करने की कोशिश कर रहे हो, किसी काम को आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हो, आपके दिमाग में कोई आइडिया है, आपका क्रिएटिव आइडिया है, क्रिएटिव माइंडसेट है, तो उसमें इंटरेस्ट लीजिए। आपके लाइफ में सही समय चल रहा है। आप किसी सब्जेक्ट को पढ़िए, जगह बदलिए। आप जहां रहते हो वहां थोड़ा, आप अपनी लाइफ में थोड़ा चेंज लाइए, जगह बदलिए, थोड़ा घूम के आइए। आपको जरूरत है, नए लोगों से मिलिए, ताकि आप एक्सप्लोर होंगे। आप एक्सप्लोर नहीं होंगे उसका कारण ही यही है, आप अपनी जगह एक रुक से गए हो, थम से गए हो, थक सी गई है, आपकी एनर्जी स्टक हो गई है, ऐसा आपको फील होता है। नहीं, आपने रिजेक्शन का बोर्ड लगा दिया है, नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। आपको लोगों पे भरोसा नहीं है, लोगों पर से भरोसा उठ गया है। ऑफ कोर्स लोगों पर से भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि आपको पेन मिला है, बहुत पेन मिला है। आपके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ रही है, और बढ़ा दो। किसी किताब को पढ़ो, नॉलेज गेन कीजिए, अपने आप को एक्सपांड कीजिए, आपका माइंडसेट चेंज कीजिए। कुछ लोगों ने तो 100% किया है, माइंडसेट चेंज किया है। नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ लाइट की ओर आगे बढ़ना है। जिस दिन आप सोच लेंगे कि मुझे राइट पाथ मिल गया, मुझे इस रास्ते पे चलना है, मुझे नॉलेज गेन करना है, मुझे अपने आप में इंटरेस्ट डेवलप करना है, आप
आप कुछ साल बाद देखेंगे, 2 साल बाद, 3 साल बाद आपकी लाइफ चेंज हो गई है, क्योंकि पुराने लोग जो टॉक्सिक है, जो निगेटिव लोग हैं, उनको खदेड़ के बाहर निकालो। नए लोग जीवन में आएंगे, उनको जगह दीजिए, आपके लाइफ में एक्सप्लोर करेंगे, आपकी लाइफ को एक्सपांड करेंगे, आपका माइंड सेट चेंज होगा। लेकिन नए लोग आएंगे, ये कम समय के लिए आते हैं। आपको जिस चीज़ की, जिस न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, आपके ब्रेन को मजबूत करने के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ को बढ़ाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वो दे देंगे और फिर निकल जाएंगे। अच्छे लोग कम समय के लिए आते हैं और निकल जाते हैं। ड्रीम इंटेंटली, आप सपना देख रहे हो, डे ड्रीमिंग कर रहे हो, काश ऐसा हो गया होता तो अच्छा होता। ये अच्छा होता आप कर सकते हो, अपने आप पे काम किया है। मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जिन्होंने लिटरली, क्योंकि इस समय मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जिनकी एनर्जी हैप्पीनेस से भरी हुई है, और कुछ व्यूअर्स के लिए ये बोला जा रहा है डे ड्रीमिंग ही नहीं तो अपने सपनों को पूरा करने का हुनर आप में है, वो आप कर सकते हो। सेल्फ डाउट से बाहर निकलिए। चेंज योर सिटिंग्स to daydream mode. It's fun and practical too. This is how we discover our desires and shape the future that we want. आप कुछ लोगों का प्रैक्टिकल माइंडसेट हो गया है, और कुछ लोगों को ये बोला जा रहा है प्रैक्टिकल माइंडसेट बनाइए, डे ड्रीमिंग से बाहर निकलिए। आप जहां बैठते उठते हो ना, वो जगह चेंज कीजिए। मेरे कुछ व्यूअर्स है लिटरली एक ही जगह पे बैठे रहते हैं। क्यों करते हो भाई? मत, थोड़ा सा घूम के आइए, फ्रेश होइए, अच्छा लगेगा। बाहर जाइए, थोड़ा घूम के आइए। आप जहां बैठते हो उस सिटिंग को चेंज कीजिए। सिटिंग जहां, जैसे सोफा पे बैठे हो, चेयर पे बैठे हो, टीवी देख रहे हो, और उस सिटिंग पोस्चर, सिटिंग मैनर्स को भी चेंज करो। चेंज की जरूरत है कुछ लोगों को। तांत्रिक हैरान क्यों है भाई? क्या कारण है? डीपर इंसाइट आर एट हैंड। आप काफी करेजियस हो, निडर हो, आप में वो पोटेंशियल है, आप में एक डेंजरस क्वालिटी है, आपके अंदर हुनर है। आपके अंदर के हुनर का पता ही आपको लेट चला है। योर ओवरऑल प्लान इज गुड बट द डिटेल्स नीड वर्क। रिफ्लेक्ट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। आपने, मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जिन्होंने आगे बढ़ने के लिए अच्छा प्लान किया है, आपका प्लान अच्छा है, यूनिवर्स इससे सहमत है, लेकिन जरूरत है थोड़ा सा बारीकियों को समझने की। आगे बढ़ने से पहले अपनी बारीकियों पे थोड़ा ध्यान दीजिए। ये किसी के लिए एडवाइस निकल कर आई है। आर्कएंजल माइकल इज विथ यू। आप जो भी प्लान कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए, जो सोचा है आपने ना, लिटरली आर्कएंजल माइकल आपके साथ है। वो काम कर रहे हैं बिहाइंड द सीन। इवन दो यू कांट सी इट, आई एम एक्टिवली वर्किंग ऑन दिस सिचुएशन, आई एम हियर एंड हेल्पिंग यू। देखिए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आर्कएंजल माइकल लिटरली आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इसके कारण से भी तांत्रिक हैरान है भाई। इस पर स्पेलवर्क का असर नहीं हो रहा, इस पर चुगलियों का असर नहीं हो रहा, इस पर गॉसिप का असर नहीं हो रहा, इस पर एनर्जी मैनिपुलेशन का असर नहीं हो रहा। एनर्जी हमारी इधर रिफ्लेक्ट हो रही है, रिटर्न टू सेंडर हो रही है इमीडिएट। तो क्या कारण है? गॉसिप ऐसी कड़वी हो रही है, उसका भी असर नहीं हो रहा है। कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके लिए लगातार प्लानिंग प्लॉटिंग करता है, सेटिंग करता है लिटरली बैठकर, उसकी प्लानिंग भी फेल हो रही है।
योर वाइब्रेशन इज राइजिंग, आप अट्रैक्शन ऑफ सेंटर, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए हो भाई। आपकी वाइब्रेशन इतनी राइज हो गई है ना कि तांत्रिक भी हैरान है। इट्स टू गुड, बढ़िया। ये सबके बस की बात नहीं है। अपनी एनर्जी को समझना, अपने एनर्जी को कंट्रोल करना और सही रास्ते पे चलना, निगेटिव लोगों से डिटैच होना, निगेटिव एनर्जी को डिटैच करके अपने आप को सही सलामत रखना, ये मामूली बात नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है। आज की रीडिंग सिर्फ 1% लोगों पर ही रेजोनेट होगी, सब पर नहीं, क्योंकि आपने अपने एनर्जी को, अपनी वाइब्रेशन को हाई किया है। This is time of great spiritual growth for you. You are evolving to occupy a higher energetic frequency. आप लोगों को मदद कर सकते हो। इनफैक्ट कुछ लोग हैं जो लिटरली लोगों को मदद कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति आपकी एनर्जी से अटैच हो रहा है वो अपलिफ्ट हो रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। आपकी एनर्जी लोगों को अपलिफ्ट कर रही है। आपकी एनर्जी इतनी वाइब्रेट हो रही है, आपकी एनर्जी का जैसे ना, आपकी एनर्जी, आपकी ऑरा से जो व्यक्ति अटैच हो रहा है, आप अगर किसी से फोन पर से भी बात कर रहे हो ना, तो अगले वाले की एनर्जी अपलिफ्ट हो रही है, उसको तरक्की मिल रही है, वो ग्रोथ की ओर आगे बढ़ रहा है। इनफैक्ट जैसे अगला व्यक्ति आपसे बातचीत भी अगर करता है तो उसका गलत माइंडसेट, उसका माइंडसेट चेंज हो जाता है, वो पॉजिटिवली कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिवली वो अपने आप को कन्वर्ट करके दिखाता है और सही रास्ते पे चलता है और उसको जीत भी मिलती है। आपके कारण, मेरे व्यूवर्स की कारण सामने वाला व्यक्ति सुधारने की, अपने आप को सुधारने की कोशिश करता है। आपकी एनर्जी इतनी बढ़िया है ना कि मेरे खुद के पास भी शब्द नहीं है। बी हॉनेस्ट विथ योर सेल्फ। आप अपने आप के साथ बहुत हॉनेस्ट हो। आप में कोई मलिनता नहीं, कपट नहीं, छल नहीं, बल नहीं, तंत्र मंत्र, षड्यंत्र, मैनिपुलेशन, सिचुएशनल मैनिपुलेशन, एनर्जी मैनिपुलेशन, किसी भी तरह का कपट नहीं है। आज की रीडिंग सिर्फ 1% लोगों पर रेजोनेट होगी, सब पर रेजोनेट नहीं होगी। All your feelings, even the difficult one, have a message for you. Accept your truth, then let source take it from there. आपके साथ अगर किसी तरह की डिफिकल्ट सिचुएशन चलती है या आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाते हो ना, तब भी यूनिवर्स आपके साथ है, क्योंकि आप एक्सेप्ट करते हो अपने आप को कि हाँ ठीक है, मेरे साथ बुरा हो रहा है, बुरा चल रहा है, लेकिन मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। और यही आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और फेथ, ये भरोसा ईश्वर के प्रति, डिवाइन के प्रति, राई के दाने इतना भी अगर आपको भगवान पे भरोसा है ना, तो भगवान बड़ी से बड़ी मुसीबत से बाहर निकालने की ताकत रखता है। 1% व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको पूरा भरोसा है डिवाइन पे। ये राई के दाने इतना वो काम कर रहा है, राई का दाना आपके बिहाफ में यूनिवर्स लड़ रहा है। लिटरली ये किसी के साथ हो रहा है। एक एक करके आपके सभी दुश्मन कुत्ते की मौत क्यों मारेंगे? क्यों यूनिवर्स, सॉरी, एक एक करके आपके सभी दुश्मन कुत्ते की मौत क्यों मरेंगे? प्लीज टेल मी यूनिवर्स। थैंक यू। हाँ, 9 ऑफ वैंड्स, बड़ी अजीब बात है। लोग सुधरना नहीं चाहते। कौन सुधारेगा अपने आप को? लोग अपने आप पे काम करना ही नहीं चाहते हैं। लोग दूसरे के बर्बादी पे इतना काम करना चाहते हैं कि अपनी तरक्की भूल जाते हैं बेचारे। मेरे व्यूअर्स ने बुरे हालातों से, बुरे लोगों से लड़ते लड़ते इतना थक गए ना कि लिटरली आपने शिफ्टिंग की है। 2 बार शिफ्टिंग हुई है, ट्रांसफर, पलायन,
आप स्टार हो, आप स्टार की एनर्जी में आ चुके हो, आप लिटरली डिवाइन के अति प्रिय बच्चे हो। इनको आपने घर छोड़ा है, एक ऐसा घर जहां पर सिर्फ निगेटिव एनर्जी के कांड किए जाते हैं। द हर्मिट। मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जिन्होंने अपने आप को किसी के घर से या किसी रिश्ते से एस्केप किया है। उस घर में जब तक आप थे ना, उस घर के लोगों से जब तक आप अटैच थे ना, आप स्टेबल नहीं हो पा रहे थे, होल्ड कर दिया था आपको। आपने कहीं ना कहीं से मूव फॉरवर्ड किया है, मूव ऑन किया है। जैसे ही आप उस जगह से निकले हो, आपको हीलिंग मिली है, आपने जर्नी तो तय की है, कहीं ना कहीं से मूव ऑन किया है, शिफ्टिंग की है, आप अपने आप को स्टेबल करने के लिए। एस्केप तो है भाई। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी है इस घर में। जिस घर से आप निकले हो ना, अपने आप को जहां से एस्केप किया है, उस घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज थी। यहाँ प्लेनचिट्स भी दिख रहा है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी, निगेटिव एनर्जी। उस घर में आप लिटरली स्टबर्न हो गए थे, हेजिटेशन होता था आपको, एक हिचकिचाहट होती थी कि क्या चल रहा है इस घर में। सच में मेरे आंखों के सामने ये सब हो रहा है और मैं इसको फेस नहीं कर पा रही हूँ, लड़ नहीं पा रही हूँ। आप गिविंग एनर्जी में थे, लेकिन आपकी ये गिविंग एनर्जी आप पर भारी पड़ गई। जिस घर से आपने अपने आप को मुक्त किया है कुछ लोगों से, वहां पर बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ आप ही के सामने किया गया है। वहां से छूटने के बाद ही आप मेंटली सेटल हो, वरना इन लोगों का तो इरादा था बिल्कुल आपको पागल करके छोड़ देना। अभी आप इस समय लिटरली पेज ऑफ वैंड्स में आ गए, सॉरी द स्टार की एनर्जी में आ गए हैं। अच्छा किया किसी घर से निकले हो, कुछ रिश्तों को छोड़ा है, कुछ लोगों को छोड़ा है, अच्छा किया है, वेरी गुड। मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जिन्होंने अपने आप को किसी घर से या किसी ऐसी जगह से छुड़ाया है ना, या किसी ने आपको उस घर से निकलने के लिए मदद की है ना, उनकी बहुत बुरे हाल होने वाले हैं। बच्चों जैसी हालत होने वाली है उनकी आने वाले समय में। कुत्ते की मौत इसलिए मरेंगे, आप तो निकल गए। आने वाले समय में इनको लैक ऑफ डायरेक्शन, इनको दिखना कम हो जाएगा। दिखना कम मतलब मोतिया बिंदु, आंखों से संबंधित कोई प्रॉब्लम, या इनकी आंखें ही चली जाएगी, ऐसा कुछ है। जिन आंखों के माध्यम से ये निगेटिव एनर्जी को तक के देखते थे, ये आंखें छीन ली जाने वाली है। किसी को दिखना बंद होने वाला है आपके शत्रुओं में से। या तो अभी कोई चश्मा लगा के 24 घंटे रहता है आपके दुश्मनों में से, उनका दिखना बंद हो जाने वाला है। वो उन जैसे ये अपने आप को सही दिशा में लेकर जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनको डायरेक्शन नहीं मिलेगी, सही दिशा, स्टैग्नेशन। इनके पीठ पीछे वार होने वाले हैं अब।
इनके इच्छा के विरुद्ध इनको झुकना पड़ेगा और इनकी अपनी इच्छा के विरुद्ध उनको काम करना पड़ेगा, लेकिन बिलो द स्टैंडर्ड, बिलो द लेवल, निचले स्तर के इनको काम मिलेंगे और ये काम ये लोग करने वाले हैं। ये आपको आगे चल के ढूंढेंगे, आप कहाँ पे हो, कैसे हो, ये ढूंढते हुए आएंगे आपसे मिलने के लिए। इन्होंने आपको हर्मिट मोड में डाला, ये खुद हर्मिट मोड में जाने वाले हैं। कुत्ते की मौत इसलिए भी मरेंगे आपके दुश्मन, और तांत्रिक ने इसलिए भी हार मान ली है क्योंकि इनफैक्ट यहाँ जो तांत्रिक ये जो भी आपके शत्रु भाई लोग हैं, जो आपके घर में आकर ये जो भी कांड करते थे ना, इनको अवॉइड करना शुरू हो गया है। इनकी लाइफ में लोनलीनेस आ गया है, इनकी परिवार में झगड़े हो रहे हैं, इनको रिजेक्शन मिल रहा है, रेस्टलेसनेस हो रहे हैं, चिंता बढ़ती चली जा रही है, इनका पावर कम होते जा रहा है। ये अपने आप को ना बहादुर समझते हैं, बादशाह। यहाँ ना कुछ फीमेल्स की एनर्जी आ रही है। मैरिज होकर गए, आफ्टर मैरिज आप एक प्लेफुलनेस एनर्जी में थे, द फूल की एनर्जी में, कुछ नहीं समझता था, कुछ नहीं आता था, बस आप अपने आप को समर्पित कर दिए इस परिवार को कि नहीं, अब मुझे इस परिवार को समय देना है, परिवार बढ़ाना है, इस परिवार के साथ रहना है, इस परिवार के लोगों के साथ रहना है, इनके काम करना पड़ेगा, रिश्ता निभाना पड़ेगा। रिश्ते में आप इतना झुक गए ना कि आप जो डेडिकेशन, आप जो समर्पण की भावना दिखा रहे थे, इसको लिटरली आपके डेडिकेशन को नौकर समझ रखा था, नौकर। अरे ये तो है ही 24/7 अवेलेबल, इसको काम ही क्या है। मेरे कुछ फीमेल व्यूअर्स है, लिटरली ब्यूटीफुल है, आपकी ब्यूटी से लोग जलते थे। आपके रिलेटिव्स जहाँ मैरिज करके गए वहाँ के सभी लोग आपकी ब्यूटीफुल, आपकी सुंदरता से जलते थे। आपका सरलतम स्वभाव, आपके सरल स्वभाव ने ही आपको फंसा दिया है। लोगों को परखो, समझो, अपनी एनर्जी में अपग्रेड कीजिए, अपनी एनर्जी हाई कीजिए। ये लोग तभी झुकते हैं जब हम अपनी एनर्जी पे काम करते हैं। ये प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं हमारी एनर्जी को डिप्लीट करने के लिए, डिसीट करने के लिए, खुद पर डाउट कर, यहाँ तक कि ये लोग बिल्कुल चीटिंग करते हैं, लेकिन सेल्फ डाउट में फंसना ही नहीं। आप काफ़ी करिस्मेटिक थे, आप डिस्कवर्ड थे, नहीं मैं इस आफ्टर मैरिज इस परिवार में सेटल हो जाऊंगी, सबसे रिश्ता निभा लूँगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इंथुजियाज्म, आप काफ़ी इंथुजियास्टिक थे, इंथुजियाज्म, नए लोगों से मिलना, उनमें अपने आप को सेटल करना, लेकिन आपकी इनोसेंट का फ़ायदा भी उठाया है और आपकी इनोसेंट पे वार किया है, आपकी अच्छी एनर्जी को चोरी किया है और आपके अंदर निगेटिव एनर्जी भर दी गई है। आपके ऊपर स्पेल वर्क मल्टीपल टाइम्स हुआ है। हाँ, जब आप वो जो घर था पागलखाना टाइप का घर, पागलखाना ही बोलेंगे, भूतिया हवेली, भूतिया लोग, ऐसे टॉक्सिक लोगों को जब आपने छोड़ दिया, एस्केप हो गए उस घर से, जैसे आपको किसी ने एस्केप किया है लिटरली। और उस घर से शिफ्ट होने के बाद, उस घर के लोगों से डिटैच होने के बाद आप एक स्टार की एनर्जी में आ गए हो। आपने अपने ऊपर काम किया,
मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जो लिटरली काफी आगे बढ़ सकते हैं। गाइडेंस की जरूरत है, प्रॉपर गाइडेंस, और उस गाइडेंस को फॉलो करना भी जरूरी है। आपने लिटरली ऐसे कार्मिक लोगों को डिटैच हो गए हो, उस कार्मिक पैटर्न को रिलीज किया है, उस कार्मिक टॉक्सिक लोगों को, उस पास्ट लाइफ के टॉक्सिक लोगों से आप डिटैच हो गए हो। अब आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग हो गई है और कुछ व्यूअर्स को आपको अपने ऊपर काम करके न्यू बिगनिंग की तरफ आगे बढ़ना है, सेल्फ लव की एनर्जी में आना है। कुछ व्यूअर्स सेल्फ लव की एनर्जी में आ गए हैं। तांत्रिक इसीलिए हैरान है कि आप इस घर से छूट गए हो और अब इस घर में कभी वापस नहीं आएंगे। आपको सब समझ में आ गया है। हम तेरे पीठ पीछे क्या करते थे, तेरी आंखों के सामने करते थे, लेकिन तू कुछ बोल क्यों नहीं सकती थी। आपके मुंह को जैसे सील दिया गया था, मंत्रों से बांध दिया गया था, तो वो खुल रहा है। वो सभी राज एक एक करके खुल रहे हैं। आपके सामने सच आ रहा है। डिवाइन खुद ही आपके सामने सच ला रहे हैं। बढ़िया, सुपर। इसीलिए यूनिवर्स आपके शत्रुओं को कुत्ते की मौत मारने वाले हैं। ये इतना रेस्टलेस हो जाएंगे ना, लिटरली ये पागल होने की कगार पे आ जाएंगे, पागल होने की। और कुछ तो पागल होने वाले हैं। इनका मेडिकल इशू भी है, लेकिन इनका मेडिकल इशू भी ये हील नहीं कर पाएंगे। चलो, ये थी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग में अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई चैनल। Thank you so much. Take care and bye bye.